हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नश्च प्रायश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सबका आज की क्लास में स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 17वें अध्याय से, जिसमें बैल और गाय का वार्तालाप चल रहा है। बैल कौन है? धर्म है, धर्म बैल के रूप में आया है। और गाय कौन है? पृथ्वी जो है गाय का रूप। पृथ्वी जो है गाय का रूप। तो धर्म और जब पृथ्वी जो बैल और गाय की वार्तालाप चले थे उसी बीच में परीक्षित महाराज पहुंचे थे। परीक्षित महाराज ने पूछा, बहुत कड़क भाषा में पूछा, और बोलता है कि निरपराध जीवों को जो भी कष्ट पहुंचाता है उसे चाहिए कि विश्व में जहां कहीं भी हो मुझसे डरे। परीक्षित महाराज बोलते हैं, एक राजा है, क्षत्रिय, क्षत्रिय के राज्य में कोई निरपराध व्यक्ति को कष्ट नहीं मिलना चाहिए। निरपराध जीवों को जो भी कोई भी कष्ट पहुंचाता है उसे चाहिए कि विश्व में जहां कहीं भी मुझसे डरे। दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंचता है। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराधी को सताकर अपराध करता है वह मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा, चाहे वह बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी भी क्यों न हो। ये परीक्षित महाराज जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो ऐसा वचन बोल रहे हैं।
शासक का ये परम धर्म है कि कानून पालन करने वाले व्यक्ति को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे, और जो सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता, शास्त्रों के अध्यादेशों से विपत हो जाते हैं, उन्हें दंड दे। तो देखिए परीक्षित महाराज बोल रहा है कि जो शास्त्रों के अध्यादेशों से विपत हो जाए उन्हें दंड दे। ये परीक्षित महाराज सभी दंड के पात्र होते, सभी लोग दंड के पात्र होते। हालांकि वो भी कलयुग में ही था राजा। लोग बोलते हैं कलयुग में तो सबसे ऐसा गलती होगा, तो कलयुग में ही था ये परीक्षित महाराज। इसके बाद धर्म ने कहा, आपने जो भी शब्द कहे, धर्म ने परीक्षित से कहा, आपने जो भी शब्द कहे वे पांडव वंश के, क्योंकि आप पांडव वंश के लिए इसलिए ये सब उपयुक्त है। पांडव वंशों से यही आशा की जाती है कि वो इस प्रकार का राज्य करें जिसमें निरपराध व्यक्ति को दंड न मिले और अपराधी व्यक्ति को दंड मिले। तो इससे वंश की परंपरा की प्रशंसा हो रही। धर्म बोलता है ऐसे ही शब्द सुनने थे हमें, क्योंकि आप पांडव वंशी। और किसी दुष्ट व्यक्ति का वंश पता लग जाता, बोले कि इस वंश से यही अपेक्षा की जाती है, इस वंश का व्यक्ति ऐसा ही होगा। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति हो और उसका वंश पता लग जाए तो फिर तो कंफर्म हो जाता है कि इसका ये वंश ठीक ही है, इसका इसी वंश से होना था। इसके विपरीत परीक्षित महाराज का जब वंश पता किया, बोले पांडव वंशी से तो आपके जैसे राजा की अपेक्षा की जाती। तो व्यक्ति के गुण से, उसके चरित्र से उसके वंश का पता लग जाता है, और वंश का जब पता लगता है कंफर्म, अच्छा यही वंश है क्या, ओ ठीक है, फिर तो इस वंश से ज्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो पूरे वंश को ही, अगर कोई किसी को दुष्ट के प्रति क्रोध होता है तो पूरे वंश के ऊपर ही क्रोध आता है। पूरे वंश के ऊपर, ये वंश से यही पूरा वंश ही ऐसा है, पूरा परिवार ऐसा है, पूरा वंश ऐसा है। और यहाँ पर जो प्रशंसनीय परीक्षित महाराज, तो परीक्षित महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं। परीक्षित महाराज ने जब इतने कठोर वचन बोले तो सब ने बोला निरपराध निर्दोष, बोला आप पांडव वंशी, आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप इस पांडव जैसा ही व्यवहार करें। फिर जब परीक्षित ने प्रश्न पूछा तो उसके उत्तर में बोलते हैं, धर्म बोलता है पुरुषश्रेष्ठ, यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कम कष्ट पहुंचाया। धर्म बोलता है कि पुरुषश्रेष्ठ निश्चित कर पाना कठिन है, क्योंकि परीक्षित बोला था किसने किया मेरे को बताओ। पुरुषश्रेष्ठ निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित हैं। तो संसार में ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो कार्य कारण संबंधी विशेष रूप से कष्टों के कारण तथा जीवों पर उनके प्रभाव के विषय में अपना अपना मत रखते हैं। ये जो हैं, ये दार्शनिक, ये फिलोसोफर है, ये ऋषि मुनि जो हैं, ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि मनुष्य को किस कारण से कष्ट आया, ये अल्टीमेट कारण नहीं जानते हैं, ये भगवान को नहीं जानते हैं। कल हमने डिस्कस किया था भगवान सर्व कारणों के कारण है, तो ये लोग क्या करते हैं, भगवान को नहीं जानते, लेकिन क्या कि अपने कारणों की खोज करते हैं, किसने कष्ट दिया होगा, कष्टों के कारण कौन है इस भौतिक जगत में, किसने कष्ट दिया होगा। तो संसार में ऐसे अनेक दार्शनिक हैं, संसार में ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो कार्य कारण संबंधी विशेष रूप से कष्टों के कारण तथा जीवों पर उनके प्रभाव के विषय में अपना अपना मत रखते हैं। सामान्यतः 6 महान दार्शनिक होते हैं। वैशेषिक दर्शन के लेखक कणाद, तर्क शास्त्र के लेखक गौतम,
योग के लेखक पतंजलि, सांख्य दर्शन के लेखक कपिल, कर्म मीमांसा के लेखक जैमिनी तथा वेदांत दर्शन के लेखक व्यासदेव। तो यद्यपि धर्म रूप बैल तथा पृथ्वी रूप गाय भली भांति जानते थे कि मूर्तिमंत कली ही उनके क्लेशों का कारण है, फिर भी भगवत भक्तों के रूप में ये जानते थे कि भगवान की अनुमति के बिना कोई उनको कष्ट नहीं पहुंचा सकता। भगवान की अनुमति के बिना कोई उनको कष्ट नहीं पहुंचा सकता। पद्म पुराण के अनुसार हमारे वर्तमान क्लेश पाप रूपी लता में फल लगने के कारण है। पद्म पुराण के अनुसार हमारे वर्तमान क्लेश पाप रूपी लता में फल लगने के कारण है, किंतु शुद्ध भक्ति के आचरण करने से वे पाप के अंकुर भी धीरे धीरे मुरझा जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार हमारे वर्तमान क्लेश पाप रूपी लता में फल लगने के कारण, हमारे पाप के कारण ही हमारे क्लेश है, उसमें जो फल लगे उसके कारण, किंतु शुद्ध भक्ति का आचरण करने से वे पाप के अंकुर भी धीरे धीरे मुरझा जाता है। इस तरह उत्पात मचाने वालों को देखते हुए भी भक्त उन्हें कष्ट पहुंचाने का दोषी नहीं ठहराते। मान लेते हैं कि उत्पाती व्यक्ति किसी अप्रत्यक्ष कारण से ऐसा उत्पात कर रहा है, उत्पाती व्यक्ति किसी अप्रत्यक्ष कारण से ऐसा उत्पात कर रहा है और उत्पाती व्यक्ति उसका परिणाम भुगतेगा, वे जानते हैं। इसलिए वे कष्टों को ईश्वर द्वारा मात्र कम करने के लिए समझकर सहन कर लेते हैं, अन्यथा उनके क्लेश और भी भारी होते हैं। अतः वे कष्टों को ईश्वर द्वारा मात्र कम कर दिए गए समझकर सहनते हैं, अन्यथा उनके क्लेश और भी भारी होते हैं। तो महाराजा परीक्षित चाहते थे कि प्रत्यक्ष उत्पीड़क जो उत्पीड़ा देने वाला है, महाराजा परीक्षित चाहते हैं कि प्रत्यक्ष उत्पीड़क के विरुद्ध आरोप प्राप्त हो ले, किंतु उन्होंने उपयुक्त आधार पर ऐसा करने से इनकार कर दिया। फिर भी मनोधर्मी दार्शनिक भगवान की स्वीकृति को मान्यता नहीं देते। मनोधर्मी बोलते हैं, अगर उनको समझाया जाए कि भगवान किससे होता है, बोलते नहीं 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 नहीं, उनका मनोधर्मी मन का धर्म मानते हैं। मन का धर्म मानने वाले व्यक्ति किसी की बात को समझ नहीं पाते। प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उनको कैसा भी समझाया जाए, मनोधर्मी व्यक्ति कभी मान नहीं सकता, क्योंकि उसका मन वाला धर्म इसका धर्म है, फाइनल धर्म वही। वो अपने मन के अलावा और किसी की बात को समझ नहीं पाएगा। तो जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा, श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार ऐसे मनोधर्मी स्वयं भ्रमित रहते हैं। मनोधर्मी सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, सबसे ज्यादा सारे टाइम कंफ्यूज्ड अवस्था में भ्रमित रहते हैं। क्योंकि मन का धर्म का पालन कर रहे हैं, ना शास्त्रों का पालन कर रहे हैं, ना भगवान का, ना संतों का, ना महात्माओं का, ना भक्तों का, केवल मन का धर्म पालन कर रहे हैं। तो ऐसे मनोधर्मी स्वयं भ्रमित रहते हैं, नहीं जान पाते कि समस्त कारणों के अंतिम कारण परमेश्वर ही। आप कारण खोजते रहो, लेकिन अंतिम कारण तो भगवान है। हर चीज के अंतिम कारण भगवान। इसके बाद 19 श्लोक में आता है, केचित विकल्प वसना आहु
आत्मानमात्मनः केचित् विकल्पवसनाः आत्मानमात्मनः देवम् अन्ये अपरे कर्म स्वभावम् अपरे प्रभुम्। सभी प्रकार के वेद से इनकार करने वाले कतिपय दार्शनिक ये घोषित करते हैं कि मनुष्य अपने सुख तथा दुख के लिए स्वयं उत्तरदायी है। अन्य लोग कहते हैं कि देवी शक्तियां इसके लिए जिम्मेदार है, जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि उसके लिए कर्म जिम्मेदार है। और जो निपट भौतिकतावादी हैं, निपट भौतिकतावादी मतलब जिनका मन हमेशा भौतिक में ही लगा रहता है, भौतिक संसार में ही लगा रहता है, भगवान की तरफ लग नहीं पाता है जिनका मन, और उनको अगर भौतिक सुख सुविधा दादन मिल जाए तो उसी में डूबे रहेंगे वो। ये सब भौतिकतावादी निपट एकदम नीचे गिरे भागते हैं, वे मानता है कि प्रकृति ही इसका अंतिम कारण है। वे मानता है कि प्रकृति ही इसका अंतिम कारण है। तो जैसा ऊपर कहा जा चुका है, जैमिनी तथा उनके अनुयायियों जैसे दार्शनिक स्थापित कराते हैं कि सकाम कर्म ही सारे सुख दुख का मूल का कारण है, और यदि कोई श्रेष्ठ अधिकारी, कोई अति मानवीय शक्तिशाली भगवान या देवता है तो वे भी सकाम कर्म के प्रभाव के अधीन है। क्योंकि वे लोगों के कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। उनका कहना है कि कर्म स्वतंत्र नहीं, क्योंकि कर्म किसी कर्ता द्वारा संपन्न होता है। कर्ता ही अपने मात्र सुख, अपने सुख या दुख का कारण। भगवत गीता में पुष्टि की गई कि भौतिक राग से मुक्त मन के द्वारा मनुष्य संसार के कष्टों से अपना उद्धार कर सकता है। भगवत गीता में पुष्टि की गई कि भौतिक राग से मुक्त मन के द्वारा मनुष्य संसार के कष्टों से अपना उद्धार कर सकता है। किसी को मन के भौतिक राग के कारण अपने आप को बंधन में नहीं डालना चाहिए। इस तरह मनुष्य का मन ही उसके सुख और दुख या उसका मित्र या शत्रु। नास्तिक भौतिकतावादी सांख्यवादी निष्कर्ष निकालते कि भौतिक प्रकृति समस्त कारणों का कारण। तो अलग अलग दार्शनिक अलग अलग मत देते हैं। उनके मत के अनुसार भौतिक तत्वों के सहयोगी भौतिक सुख के कारण, सुख दुख के कारण। तो अलग अलग लोग अलग अलग बताते हैं। गौतम कणाद परमाणुओं के संयम को वस्तु का कारण मानते हैं। अष्टावक्र जैसे निर्विशेषवादी मानते हैं कि ब्रह्म का आध्यात्मिक तेज ही, जो अष्टावक्र निर्विशेषवादी जो मतलब माया ब्रह्मवादी हैं, ब्रह्म ज्योति को मानते हैं, वो बोलते हैं कि ब्रह्म का आध्यात्मिक तेज ही समस्त कारणों का कारण। किंतु भगवत गीता में स्वयं भगवान घोषित करते कि वे ही निराकार ब्रह्म के स्रोत हैं, अर्थात वे भगवान का व्यक्तित्व समस्त कारणों के परम कारण। तो ये सब अलग अलग कारण है सुख और दुख के कारण। अब हम 20वें श्लोक में देखते हैं, अप्रतिक्रियात् अनिर्देश्यात् इति केषु अपि निश्चय अत्र अनुरूपम राजऋषे विमर्श स्वयं मनीषिया। और कुछ ऐसे भी चिंतक हैं जो मानते हैं कि न तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण पता लगाया जा सकता है, न ही कल्पना से, न ही शब्दों से। राजऋषि, आप अपनी बुद्धि से सब सोचकर अपने आप निर्णय ले लें। ये सब जो है धर्म बता रहा है, धर्म कारण बता रहा है कि मुझे तो पता नहीं, सब लोग अलग अलग कारण बताते हैं। अब देखते हैं सुद गोस्वामी आगे इसमें क्या बोलते हैं। एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट द्विज सत्यमा समाहितेन मनसा वखेद पर्यचस्तमः।
सूत गोस्वामी ने कहा है, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धर्म को इस तरह बोलते सुनकर सम्राट परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हुए, बिना किसी त्रुटि के खेद के उन्होंने इस तरह उत्तर दिया। तो परीक्षित महाराज को धर्म ने बताया कि भाई अलग अलग लोग सुख और दुख के कारण बताते हैं, मैंने आपको बता दिया। परीक्षित महाराज संतुष्ट हुए। तो परीक्षित महाराज क्या बोलते हैं? राजा वाचा धर्मं ब्रवीचि धर्मज्ञ धर्मस्य वृषरूप धृक यत अधर्म कृत स्थानम सूचकस्य अपि तत् भवेत्। परीक्षित महाराज बोलते हैं, ओह तुम तो बैल के रूप में, तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो। परीक्षित महाराज को पता नहीं था कि ये जो बैल है ये धर्म का ही रूप है। तो परीक्षित महाराज बोलते, तुम तो पूरे धर्म के सारे धर्म को जानते हो, तुम तो बैल को बोलते। बैल तो वास्तव में धर्म ही था। और तुमको पता है कि धर्म, तुम तो धर्म के सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो, तुम्हें पता है कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी को कौन सी गति मिलती, ये तुम्हें पता है। तुम तो साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। अभी परीक्षित ने उसकी बात सुन के बोला कि तुम धर्म के अलावा कुछ हो नहीं सकते। वास्तव में बैल तो धर्म ही था, लेकिन परीक्षित महाराज को पता नहीं था। लेकिन उन्हें लगा तुम बात तो पूरी धर्म की कर रहे हैं। तो भक्त जानता है कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई किसी के ऊपर उपकार नहीं कर सकता है, कोई किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता है बिना भगवान की इच्छा के। चाहे हानि हो रही हो भक्त की या लाभ हो रहा हो, उसको उसमें पता है कि ये सब ईश्वर की कृपा है। हानि देके भी उसको सुधार रहे हैं, लाभ देके भी उसको सुधार रहे हैं। लाभ में तो सब मान लेते कि ईश्वर का दिया हुआ है, लेकिन हानि भी ईश्वर देते हैं। अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु को स्वीकार करने की यही विधि। अगर लाभ हो रहा तो उसको भी भगवान की कृपा मान के स्वीकार कर लिया जाए, और हानि हो रही है तो भी इसको भगवान की कृपा मान के स्वीकार कर लिया जाए। इसलिए भक्त के लिए अपराध करने वाला भक्त के लिए अपराधी की बुराई करने वाला अपराध के ही समान पापी है। तो भगवत कृपा से भक्त सारे कष्टों को सहता है। किसकी? भगवत कृपा से। तो महाराज परीक्षित ने देखा कि बैल तो सारी चीज सहन कर लिया, और फिर भी कारण नहीं बता रहे कि किसने इसको कष्ट पहुंचाया। ऐसा कोई व्यक्ति विरले होंगे जो ये नहीं बता पाए कि कष्ट किसने पहुंचाया। सबको पता है कष्ट किसने पहुंचाया, ये उंगली इसलिए कि कष्ट इसने पहुंचाया, इसने पहुंचाया, सबको पता है। ऐसा नहीं कर सकते कि किसी को पता नहीं कष्ट कौन पहुंचा रहा है। लेकिन धर्म बोल रहा है जो सब कुछ अल्टीमेटली भगवान की कृपा से होता है। तो परीक्षित ने बोला, ये तो इतनी बुद्धिमानी वाली बातें कर रहा है, इतना इंटेलिजेंट बात कर रहा है, तो जरूर ये बैल धर्म ही है। वास्तव में वो था ही वो, लेकिन परीक्षित महाराज जी बोल रहे हैं कि ये धर्म है, साक्षात धर्म। तो बता रहे हैं कि भक्त को जो धर्म है, ये भी भक्त है, तो भक्त को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, क्योंकि भक्त जो कष्ट मिल रहा है उसको भी भगवान की कृपा मानते हैं। भक्त जो है कष्ट को भी भगवान की कृपा मानते हैं, क्योंकि जो उत्तम भक्त होता है भगवान को हर वस्तु में देखता है। क्योंकि भक्त भगवान को हर वस्तु में देखता है।
तो गाय तथा बैल ने कभी राजा से शिकायत नहीं की कि वे कलयुग द्वारा सताए जाने जा रहे हैं, उसका नाम नहीं लिया। वो अब माने कि अल्टीमेटली ये सब भगवान की कृपा है। यद्यपि राज्य अधिकारियों के समक्ष सभी लोग ऐसी शिकायतें पेश करते हैं। बैल के असाधारण आचरण से ही राजा ने निष्कर्ष निकाला, बैल जिस तरीके से आचरण करता है लागा को पता लगे कि ये धर्म है, वास्तव में धर्म, सब धर्म के लायक, धर्म जैसी बात कर रहे, क्योंकि धर्म की बारीकियों को हर कोई समझ नहीं सकता कि धर्म की बारीकी का किसको किस कारण से कष्ट मिलता है। यहां पे धर्म क्या बता रहा है, सबका अल्टीमेट कारण भगवान ही। अब देखिए आगे 23वां 24वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। 24वां श्लोक, अभी हम पहले 23वां श्लोक पढ़ते हैं। 23वां पढ़ते हैं, अथवा दे माया नूनम गतिर्गोचरा चेतसो अपि भूतानाम इति निश्चय चेतसो वचसचपि भूतानाम इति निश्चय। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भगवान की शक्ति अचिंत्य, मतलब कोई भगवान की शक्ति के बारे में सोच नहीं सकता, अंदाज नहीं लगा सकता, कोई मन से सोच के भी नहीं लगा सकता कि भगवान की शक्ति क्या क्या कर सकती है। कोई शब्दों की चतुराई से भी अनुमान नहीं लगा सकता कि भगवान की शक्तियां अनेक शक्तियां भगवान, और कोई सोच नहीं सकता। तो परमेश्वर की इच्छा के बिना भक्त जानता है कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी संपन्न नहीं हो सकता है। और जो भी डाउट डाल रही है वो माया डाल रही, माया इस संसार में सबको संशय में, भ्रम में, डाउट में डालती है, और इसके कारण सब लोग भगवान को नहीं मान पाते। यह संशय कली तथा माया दोनों के कलमश का कारण है। माया सबको भ्रमित करके रखती और सबको भगवान से दूर रखती, भगवान से दूर रखती है। तो जो डाउट होता है, संशय होता है, कली तथा माया दोनों के कलमश के कारण। भगवान के बारे में जो डाउट होता है, इस संसार के बारे में तो डाउट रहना नहीं रहना एक अलग बात है, उसका कोई संबंध नहीं है। भगवान के बारे में जो डाउट है वह माया और कली के कारण है, इसके प्रभाव के कारण। तो जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो भगवान के शास्त्रों के द्वारा अपने संशय को दूर कर लेते, क्योंकि संशय की तुलना की गई असुर के समान। डाउट इज लाइक ए डेमन, ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं। संशय असुर के समान, भगवान के बारे में, संसार के बारे में तो हम हमेशा मोहित रहते हैं, भ्रमित रहते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन भगवान के बारे में मोहित या भ्रमित नहीं होना चाहिए। भगवान के बारे में डाउट है मतलब भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। भगवान के बारे में अगर संशय है तो व्यक्ति कभी भगवान की भक्ति नहीं कर पाएगा। संसार के बारे में डाउट हो और ट्रस्ट नहीं हो, कुछ ठीक है, सब चलेगा, सब चलेगा। लेकिन भगवान के बारे में डाउट होना मतलब भक्ति का आधार ही हिल रहा है, फिर वो व्यक्ति दृढ़ता से भक्ति कर नहीं सकता। अगर वो भगवान के मंदिर के सामने खड़े होकर विग्रह पे डाउट करे कि इसमें भगवान है या नहीं है, जो प्रामाणिक मंदिर है, तो फिर इसे भगवान के दर्शन करने नहीं जाना चाहिए। अगर उसको डाउट है तो लोग संकट के समय भगवान के पास जाते हैं, तो जिस मूर्ति को सारा जीवन भर पत्थर की मानते हैं या मेटल की मानते हैं, जिस मूर्ति को, उसके संकट के समय जाते हैं, उसी के सामने चले जाते हैं। भगवान कुछ कर लो, बचा लो, कर। अरे भाई जीवन भर तो माना नहीं, इसको पत्थर मान लिया, मेटल मान लिया भाई, तो बोलेंगे नहीं नहीं जीवन भर भी माना। कैसे माना?
तो उसकी व्यक्ति के रूप में सेवा की थी क्या? उसकी व्यक्ति के रूप में सेवा की थी क्या? पारिवारिक सदस्य के रूप में सेवा की थी क्या? वो तो सुप्रीम पर्सन, नहीं वैसी तो सेवा नहीं की, तो इसका मतलब पत्थर क्या? तो पत्थर के तो अभी संकट के समय उनके सामने क्यों चले गए? तब कैसे जीवित हो गए? तब कैसे जीवित हो गए? मतलब संकट में सुन लेंगे, ऐसे सामान्य सेवा करने के लिए नहीं बने हुए, क्योंकि पत्थर क्या है, क्या सेवा करना, हो जाएगी सेवा, थोड़ा बहुत कर देंगे। लेकिन बाकी समय व्यक्ति के समान उसकी केयर नहीं हो रही। तो इसलिए ये जो संशय है, इसको भगवान के बारे में संशय को जितना जल्दी हो सके व्यक्ति को दूर कर लेना चाहिए। चाहे संसार के बारे में डाउट रहे, संसार के बारे में किसी के ऊपर ट्रस्ट रहे नहीं रहे, ये जो भी रहे, भगवान के बारे में संशय नहीं रहना चाहिए। और संसार में हम ट्रस्ट भी नहीं, सब पे विश्वास भी नहीं कर सकते, कौन कब धोखा दे जाए। तो संसार पे तो हम ट्रस्ट कर नहीं सकते, लेकिन भगवान के बारे में ट्रस्ट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन कली और माया के प्रभाव के कारण भगवान पे डाउट होता है। कली का सादा वातावरण भ्रमिक शामक वातावरण भ्रामक शक्ति के कारण विशाल रूप दिखता है। कलयुग के कारण सारा वातावरण भ्रामक शक्ति का रूप। अब सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक आ रहा है इस चैप्टर का। तपः शौचम दया सत्यम, इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। ISKCON के 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल इसी आधार पर बने हैं। तपः शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृता अधर्म अंशे त्रय भगना स्मये संग मदे तव। तो परीक्षित महाराज कहते हैं धर्म से, परीक्षित महाराज धर्म से क्या कहते हैं? सतयुग में तुम्हारे चारों पैर, क्या क्या थे 4 पैर? सतयुग में धर्म के 4 पैर थे। कौन कौन से थे? तपस्या, दया, तपस्या, दया और पवित्रता। तपस्या, दया, पवित्रता या शौच भी बोलते हैं कई बार। आंतरिक पवित्रता, बाहरी पर तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्यता के 4 नियम स्थापित किए गए थे। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे 3 पांव टूट चुके हैं। धर्म के 3 पांव क्यों टूट गए हैं? अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में व्याप्त, सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे 3। तो अधर्म किससे आ रहा है? इसका मतलब अहंकार, काम वासना, नशे, इससे अधर्म आ रहा है। इसका भी श्लोक आगे आएगा। तो हम अभी यहां पे बताते थे तपस्या, तपस्या पे टूट गया मतलब क्या चला गया? नशा पान करने से, मद्यपान करने से तपस्या भंग हो जाती है। धर्म का एक पैर टूट जाता है किससे? मद्यपान से। नशा, किसी भी प्रकार का नशा, चाहे मदिरा का नशा हो, चाहे ड्रग का नशा हो, चाहे
बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, इसका नशा। नशा करने से तपस्या खत्म हो जाती है, धर्म का एक पैर टूट जाता है। मतलब धर्म के जो 4 पैर रहते हैं उसमें से अगर कोई नशा कर रहा है तो इसका मतलब है कि धर्म का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहा है। किसी भी प्रकार का नशा करने से उसको धार्मिक कभी भी नहीं बोल सकते हैं। तो तपस्या नष्ट हो जाती है नशा करने से। दूसरा है पवित्रता या शौचता, स्वच्छता। ये अवैध संग करने से स्वच्छता नष्ट हो जाती है। अवैध संग करने से स्त्री का पुरुष से अवैध संग और पुरुष का स्त्री से अवैध संग, इस अवैध संगत से पवित्रता नष्ट हो जाती है। हृदय की पवित्रता, मन की पवित्रता, शरीर की पवित्रता, क्योंकि मन फिर उस प्रकार के विचारों में लग जाएगा और ऐसा व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। अगर कोई अवैध संग करता है या किया है तो नशे से तपस्या चली गई, धर्म का पहला पैर चला गया। अवैध संग से पवित्रता या स्वच्छता चली गई, दूसरा पैर टूट गया। मीट ईटिंग से, मांसाहार करने से दया चली जाती है, तीसरा पैर भी टूट गया। और कलयुग में थोड़ा बहुत कुछ लोग सत्य का पालन आज भी कर रहे हैं, सत्यता का पालन कर रहे हैं, बाकी सब तो झूठ में उलझने में व्यस्त हैं। पंकज लखानी प्रभु। हरे कृष्णा जनता प्रभु जी, ये जो बोलते हैं ना कि किसी को धन का नशा है, बल का नशा, सौंदर्य का नशा, तो ये भी, ये क्या, ये नशा में आता है क्या ये? हाँ, नशे से, यस, ये भी नशा है, ये भी नशा है। लेकिन इसमें जो अभी गिनती में आता है कि लोगों को इस पहले वाले नशे से बाहर निकालना है। दूसरा नशा उतना नुकसान नहीं कर सकता है, वो कभी टूट भी सकता है, लेकिन ये वाला जो नशा है इससे तपस्या भंग, उस नशे से भी तपस्या भंग होती है। क्योंकि जैसे व्यक्ति को ऐश्वर्य मिलता है, ऐश्वर्य क्या होता है? ऐश्वर्य ऐसा नहीं कि बहुत धनी लोगों को मिलता है, किसी के पास आवश्यकता से अधिक जो भी है उसको ऐश्वर्य बोलते हैं। वो उसको नष्ट करेगा और उससे उसकी बुरी आदतें पड़ेगी, चाहे किसी की भी चीज की आदत हो, किसी भी चीज की आदत हो। किसी के पास भी आवश्यकता से अधिक उसको मिल गया, वो उसका दुरुपयोग करता है। अगर वो भक्त नहीं है तो दुरुपयोग करेगा, 100% करेगा। आप किसी को सज्जन पुरुष बोल दो, आप किसी के ऊपर विश्वास कर लो, ट्रस्ट कर लो, क्या चलो ठीक है मैं इसके ऊपर ट्रस्ट कर लेता हूं, उसको आवश्यकता से अधिक दे देता हूं, उसका दुरुपयोग करेगा। तो इससे भी तपस्या भंग होगी। पर बोलता है जो यहाँ पे जो मतलब बताया, किसी प्रकार का नशा जो है, मद्यपान या धूम्रपान, मद्यपान, ड्रग का नशा, ये सारी चीज। लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो भी सही है, वो ऊपर के लेवल का नशा। तो यहां पर और सच्चाई चौथे पैर पे है। अगर सत्यता भी खत्म हो जाएगी तो चौथा पैर, धर्म पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अभी कलयुग में क्या बचा है? 1/4 धर्म बचा है। 1/4 धर्म जो ओरिजिनल होना चाहिए 100% में से 25% बचा था कलयुग के प्रारंभ में, जब परीक्षित महाराज थे। अभी धीरे धीरे वो पैर भी डगमगा रहा है। तो तात्पर्य प्रपात लिखते हैं कि भ्रामक शक्ति या भौतिक प्रकृति जीव पर उस अनुपात में अपना प्रभाव दिखाती है जिस अनुपात में जीव माया के भ्रामक आकर्षण का शिकार होता है। ये बहुत अच्छा प्रभुपाद ने सेंटेंस लिखा है। आप कितने भ्रमित होंगे, आप
इस संसार में उतने भ्रमित रहेंगे जितना माया की तरफ आकर्षण होगा। अगर आपका 75% आकर्षण माया की तरफ है, 75%, और केवल 25% आकर्षण भगवान की तरफ है, तो आप 75% भ्रमित रहेंगे, 75% भ्रमित रहेंगे उस अनुपात में। भक्ति करते करते व्यक्ति बहुत सारा माया से आकर्षित होता है पूरा, ऐसा नहीं कि भक्ति से माया। जब तक पूरी तरह से एक व्यक्ति भगवान से आकर्षित नहीं हो जाता है, तब तक वो माया से आकर्षित रहेगा। जितना परसेंट भगवान से आकर्षित है, उसके बाद बचा हुआ परसेंट वो माया से आकर्षित है। सनातनी पद्मा देवीदास माता जी बोलिए। हरे कृष्णा बाबू जी, धन्यवाद प्रणाम। तो जैसे बता देना कि सत्यता अभी बस टिका हुआ है, तो सत्य का मतलब क्या होता है? जैसे बाबू हम समझने के लिए पूछ रहे हैं आपसे, जैसे हम कभी घर से निकलते हैं, हमें कहीं जल्दी से पहुंचना पड़ता है, हम अभी तक घर से निकले, लेकिन हम बोलते हैं हम बस में बैठ गए या हम पहुंचने वाले हैं 5 मिनट में, 10 मिनट, हालांकि हम 5-10 मिनट में पहुंचते नहीं, हम 15-20 मिनट बाद पहुंचते। तो सत्यता कैसे है बाबू जी, ये हम समझना। ये भी असत्यता है, ये भी असत्यता है। यहां से स्टार्ट होगा, ये बहुत छोटी लेवल की रहती है। ऐसा संसार में जो बात बात पे असत्य बोलने की जरूरत नहीं, फिर भी असत्य बोलते रहते हैं, क्योंकि हैबिट हो गया है। जीवा पे जब असत्यता की प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसी छोटी छोटी चीजों से प्रैक्टिस होते 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 तो फिर बड़े वाले असत्य बोलते हैं। ये छोटे हैं, ये शुरुआत है। ये किस लिए बोला जाता है? अगले व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए। अगर हम उससे बोलते हैं कि अभी मैं चला ही नहीं, वो बोलेगा अरे नाराज हो, क्यों नहीं चले, इतनी देर हो गई, ये हो गया होगा। हम सब वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो हम क्या करेंगे? शॉर्टकट क्या करेंगे? बस अभी कई लोग बोलते हैं निकले नहीं, बोलते निकल गए, रास्ते में बीच मिडिल में ट्रैफिक जाम में फंस गए। इससे व्यक्ति अपना विश्वास खो देता है, ट्रस्ट खो देता है, भक्तों का संग खो देता है, भगवान की कृपा खो देता है। और धीरे धीरे जाके ये सत्यता असत्यता और बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि वो व्यक्ति केवल भगवान के भक्त का नहीं, साधारण लोगों का भी विश्वास खो देगा। लोग उससे अपनी दूरी बनाए रखेंगे कि ये व्यक्ति झूठा है, असत्य है, इसके पास नहीं जाना, कभी फंस जाएंगे, झूठ बोल के हमको फंसा देगा। भक्त भी उसका संग त्याग देते, क्योंकि भक्त को बोला गया है मध्यम अधिकारी जो होता है उसको ईर्ष्यालु व्यक्ति, और जो भगवान के भक्त नहीं उनका संग त्याग। तो धीरे धीरे ये भगवान की भक्ति का भी स्वीटनेस खो देता है, भक्तों का संग भी खो देता है, क्योंकि सबको पता लग जाता है स्पष्ट रूप से ये व्यक्ति असत्यवादी, झूठा भाषण करने वाला है, झूठ बोलता है, कभी झूठ बोल के हमें भी फंसा देगा। जैसे कोई व्यक्ति को किसी को सूचना देनी थी, किसी व्यक्ति को कोई सूचना देनी थी, अब उसने, जैसे हम क्लास में बोले कि आप सबको सूचना दे देना, अब वो व्यक्ति सूचना देना भूल गया और उससे के कारण कुछ नुकसान हुआ। तो जैसे हम पूछेंगे सूचना दे दी, बोलेगा अरे उसको लगेगा मैं तो दी नहीं थी, ध्यान ही ना, तो मैं हाँ दे दी, और फिर फटाफट जाके बोल देगा भाई ये करता, या नहीं बोला, या किसी ने जाके हमने क्लास में पूछा कि इसको सूचना देनी थी, आपने दी क्या? तो क्लास में नहीं, हमें तो नहीं दी। तो फिर वो व्यक्ति अपना विश्वास खो देगा। ये एक बार हुआ, ऐसा सेकंड टाइम, ऐसा थर्ड टाइम, ऐसा फोर्थ टाइम, ऐसा फिफ्थ टाइम होगा, तो हम जैसे अपना एग्जांपल, हम उसके ऊपर विश्वास करना बंद कर देंगे। ये व्यक्ति झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, ये कुछ भी कर सकता है, असत्यता ये अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। इससे जितनी दूरी बनाए रखते हैं उतना अच्छा रहेगा। इस तरीके से एक एक करके, ऐसा सबके साथ होगा, एक एक करके वो सबका संग खो देगा, सबका विश्वास खो देगा। स्टार्ट कहां से? वो छोटी सी चीज से, एक इंफॉर्मेशन देनी थी, उसने नहीं दिया तो बोल दिया दे दी,
ये भी तो उतनी छोटी चीज है जैसे रास्ते में चला। तो अगर कोई बोलता है कि रास्ते में चला, और जैसे नॉर्मली क्या होता है, कभी गंगा में बोट के में यात्रा करनी रहती, तो अगर एक दो छूट जाए तो भी बोट के रखते हैं। वो बोलते हैं बस चला रास्ते में पता चला आधे घंटे तक बोट में 40-50 लोग उसका प्रतीक्षा कर रहे हैं, बोट में देरी होएगा। अगर वो सही बता देता तो बोट छोड़ देते इधर। अभी वो चला नहीं और बोला चल दिया, तो अब क्या हुई, चल दिया तो रास्ते में क्यों छोड़ के जाए। इधर भक्तों ने अपना आधा घंटा खो दिया। 2 बार ऐसा हुआ, 2-3 बार ऐसा हुआ, भक्तों का नुकसान हो गया। भक्त विश्वास करना करते यहां से शुरू हो गया, उसका पतन शुरू हो गया। भक्तों ने विश्वास करना छोड़ दिया, वैष्णवों ने विश्वास करना छोड़ दिया, बस इसके बाद आगे फिर शुरुआत होगी। अगर भक्त नहीं विश्वास करेंगे, भगवान कैसे विश्वास करेंगे। तो ऐसे ही छोटी छोटी बातों से व्यक्ति अपना विश्वास तेजी से खोता है, झूठ बोलता है असत्य बोलने के कारण। उसको लगता है मैंने तो छोटा सा झूठ बोला है, रास्ते में अभी चला नहीं अभी, रास्ते में करते करते लोग उसको कर्ज करेंगे। पूरा बोट वाला जिनको यात्रा करना है, आनंद लेना, बोट का भी करना है, आगे कीर्तन करना है, पूरे लोग उसको कर्ज करेंगे, अपशब्द बोलेंगे, उसके मन में बुरा सोचेंगे, इसने पूरा देर करवा दिया उसने। एक सच बोल देता तो ठीक है, सच बोलने में क्या होता, उसका बोट छूट जाता, उसका छूटता। बाकी लोग तो उसको कर्ज नहीं करते, बाकी लोग तो उसको बद आशीष नहीं देते, बाकी लोग तो अपना धार्मिक कार्य करते हैं, स्पिरिचुअल कार्य करते हैं। ये है एक छोटे से असत्य को बोलने से कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। ये प्रैक्टिस है, हालांकि इसका पाप कम होगा, लेकिन कितना बड़ा अपराध हो गया ऐसे करते करते। ठीक है, तो सत्य को बढ़ाने के लिए व्यक्ति सत्य बोले ज्यादा से ज्यादा, तो उसको मन में ध्यान रखना चाहिए कि वो वही चीज बोले जो शास्त्रों के अनुसार है और जो भगवान को प्रसन्न करने वाली, उसको बोलते हैं सत्संग। जब इस प्रकार से अच्छे व्यक्ति का संग किया जाएगा, जो जहां तक संभव इमरजेंसी छोड़ के जहां तक संभव सत्य बोले। और सबसे बड़ा सत्य बोलना क्या है, केवल शास्त्र के अनुसार बोले, उसको बोलते हैं वास्तविक सत्संग। क्योंकि सच्चित आनंद में से उसने सत का संग कर लिया है, ब्रह्म लेवल तक का संग कर लिया। सच्चित आनंद में सत होता है ब्रह्म के लेवल का। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्गत्वे लभते पराम। सत्य बोलते, भगवान के बारे में बोलते एटलीस्ट आप सत लेवल तक, सच्चिदानंद सत लेवल तक पहुंच जाए। फिर ज्ञान भगवान के द्वारा, जब ज्ञान से आकर्षित होकर श्रवण करके आएंगे तो चित्त पहुंच जाएंगे, और फिर अल्टीमेटली भगवान की सेवा करने लगेंगे तो आनंद आ जाएगा, तो सच्चित आनंद पूरा हो जाएगा। तो जहां तक संभव बातचीत का टॉपिक विस्तार करना, तो सत्य के बारे में बात करी। सत्य मतलब ब्रह्म, भगवान का जो निराकार रूप। उसमें हम रूप की तरफ नहीं जा रहे कि हम निराकार रूप की तरफ है। सत्य मतलब शास्त्रों के अनुसार ही बोलना। सामान्य भाषा में भी अगर बोल रहे हैं कि भाई बोल दिया कि अभी इतना समय हो रहा है, अभी मैं निकला हूं, अगर किसी को ऐसा बोलना है कि क्या है भाई निकले हो, मुझे 5 मिनट हो गए, अगर निकल गया है कोई 5 मिनट, ऐसा नहीं बोलना है कि मैं बस अभी पहुंचा, अभी 2 मिनट में पहुंचा। इसकी वजह क्या बोलना चाहिए, मेरे को निकले हुए इतने मिनट हुए हैं अभी और मैं यहाँ पे हूं। अब आप जो भी निर्णय लेना है, जो लेना है, जो करो, मैंने आपको बता दिया, स्टेटस बता दी। मैं घर से अभी 2 मिनट पहले निकला हूं। आप बोलेंगे इसमें कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं, बहुत बड़ा नुकसान धीरे धीरे प्रैक्टिस हो गई। भक्त के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। भक्तों के, अगर भक्तों के ग्रुप का
आपकी प्रतीक्षा करनी पड़ी, तो कितना उनके साथ कितना बड़ा वो हो गया। कई बार टूर पे जाते देखा जाता है, बस किसी भक्त का वेट कर रही, दूसरे व्यक्ति को फोन किया, बस बस प्रभु अभी आया, बस वेट करती रहती, पूरी यात्रा डिले हो जाती। कई बार क्या होता है, जैसे बद्रीनाथ जैसी जगह जाना करो तो रात को कहाँ कैलकुलेशन था कि 9 बजे पहुंचेंगे और पहुंचे 12-1 बजे पहुंचे, सबने अपना डिनर मिस कर दिया, कई लोगों ने अपना डिनर छोड़ देंगे कई। तो एक खाली फोन पे दिए गए झूठे वचनों से कितना बड़ा नुकसान, उसके लिए अगला दिन भी गया यात्रा का, थके हुए लोग, नींद नहीं हो पाई, ये हो पाए, अगले दिन यात्रा का समय चला गया, तो उसने 400 लोगों का नुकसान कर दिया। उसने तो खाली बोला 5 मिनट करते आधा घंटा लगा दिया। ऐसे ही बोलते लोग, 5 मिनट बस 5 मिनट और आधा घंटा लगा दिया, फिर आधा घंटा, फिर रास्ते में और कोई प्रॉब्लम आई, फिर वो हुआ, ये हुआ, वो होता, करते करते पूरी यात्रा का 2 दिन की तो पूरा मजा किरकिरा कर दिया। लोगों को जो आनंद मिलना था, प्रोग्राम हो पूरा नहीं पाया, तो उस प्रोग्राम का जो जितना भजन, उस सब के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, वो जिम्मेदार है जिसने गलत इंफॉर्मेशन दी, झूठ बोला, छोटा सा था झूठ, अभी पहुंच रहा हूं। ये होता है असत्य का प्रभाव। अगर सबके ऊपर मास स्केल पे देखा जाए तो कितने लोगों पे इसका प्रभाव पड़ता है, कितने लोगों पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, रोशनी माता जी प्रश्न। हाँ, सनातनी माता जी, आपका हुआ प्रश्न? तो और एक छोटा सा प्रश्न था। हाँ, तो जैसे कई बार हम बोलते हैं कि मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा सब कुछ है, तो ये भी क्या सत्य में आएगा? नहीं, सत्य में नहीं आएगा। शास्त्रों के साथ से भी असत्य, मेरा तो उसको संसार में है नहीं। ऐसे बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं कि हम जिस समाज के हैं, सर बोलचाल की भाषा में हम जिस समाज के हैं, करते समाज में मेरा समाज, मेरा परिवार, मेरा ये, वास्तव में ये तो सब असत्य है। इसलिए इसे बचने के लिए कि जितना हो सके शास्त्रों की बात की जाए, उसी टॉपिक पे बोला जाए, उसी टॉपिक पे जितना संभव हो सके, जितना संभव हो सके। ठीक है जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हाँ, रोशनी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रभु प्रणाम। जी, बहुत सारे लोग जो बिजनेस करते हैं, हाँ। तो वो क्या सामान कम दाम में लाते हैं और ज्यादा दाम में बेचते हैं झूठ बोल करके, तो वो भी क्या वो भी मतलब वो झूठ वो सही नहीं है बोलना, वो लोग जो बिजनेस के लिए करते हैं? हाँ। प्रभुपाद बोलते हैं कि कुछ बिजनेस में कुछ झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन प्रभुपाद ये नहीं बोलते उसका पाप नहीं लगता है। पाप लगता है, बस प्रभुपाद बोलते हैं कि बोलना पड़ता है कहीं को लोग, लेकिन पाप तो लगता है, उसका भी लगता है। पाप तो बिजनेस में झूठ का लगता है, फिर भी झूठ बोलते हैं। तो बेटर है कि वहां पे भी जब बोल रहे हैं तो बहुत केयरफुली शब्दों का बहुत केयरफुली शब्दों का चुनाव बहुत केयरफुली करना चाहिए। अननेसेसरी बोलने की जरूरत नहीं। अब जैसे कोई दुकानदार है, कपड़ा बेच रहे थे, बस बोल सकते हैं कि लीजिए, अच्छा है, देखिए, अच्छा कपड़ा आप लीजिए, रेट तो उसको अननेसेसरी बोलने की नहीं, अरे ऐसा रेट आपको मार्केट में मिलेगा नहीं, ये मिलेगा हो, ऐसे अननेसेसरी, अरे इतना सस्ता, इससे ज्यादा क्या, ये बहुत सारी चीजें बोलता रहेगा, इसमें तो प्रॉफिट भी नहीं आता, दुकान भी नहीं चलती, ऐसे ही बोलता रहे। उसे सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि भाई ये तो इतने का ही है, हमारा भी अपना कुछ प्रॉफिट रहता है, कुछ इतने का ही रहता है। कितना क्या प्रॉफिट रहता है, फिर दुकान चला रहे, दुकान खोली, हम तो कुछ तो प्रॉफिट हम भी लेंगे। ये है, आपको यहां से यहाँ रेट कर दिया, ये ठीक है, आपको ये रेट कर दिया, आपके लिए कर दिया डिस्काउंट, ठीक। इतना बोल के, सीमित बोल के
ट्रक चला सकते हैं, अच्छी तरह चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बहुत एक्स्ट्रा बोलने से कोई ऐसा नहीं कि बिक्री, जिसका जितना बिक्री होना होगा इसे। हम देखते कई जगह 3 ग्रोसरी शॉप है एक साथ, ऐसे 3 ग्रोसरी शॉप है लेकिन तीनों की चलती शॉप। और बाकी जब मार्केट में, ग्रोसरी मार्केट में जाते हैं कई जगह, तो जैसे बड़ा बाजार उधर एरिया में, तो सब एक जैसी, एक पूरा मार्केट में सब एक जैसी चीज लिए बैठे हैं, लेकिन चलता है कि नहीं चलता है सबको? अगर कहीं ड्राई फ्रूट्स वाले के जाओ ड्राई फ्रूट मार्केट में, तो सबके पास ड्राई फ्रूट्स, सबका चलता है। तो उसका मतलब है कि भगवान ने सबका कोटा ऑलरेडी निश्चित कर दिया है। फिर भी झूठ बोल के कोई सोचेगा मैं इसको ऊपर नीचे कर लूंगा, ऊपर नीचे मैं इसलिए ज्यादा बिक पाता है। वो ड्राई फ्रूट मार्केट है, सबके पास बादाम है, सबके पास काजू है, तो सबकी चलती है, सबकी बिक्री होती है। कोई कस्टमर किसी के पास जाता है, कोई किसी के पास जाता है, उसके दुकानदार के बिहेवियर पे, उसकी क्वालिटी पे अलग अलग हो जाता है। तो ये जो है, इसलिए बिजनेस में भी अवॉइड किया जा सकता है, झूठ बोलना अवॉइड किया जा सकता है। आप रेट बार्गेनिंग कर सकते हो, ठीक है ये 200 रुपए का, ठीक है इसको थोड़ा डिस्काउंट दे दो, दूसरा व्यक्ति बोले ठीक है ले लो, चलो 250 में ले लो जाओ, ये बार्गेनिंग, ठीक है आपने मार्जिन अपना थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है आपकी चॉइस, ये झूठ बोलना नहीं है, आपने जो मार्जिन सोचा था उससे कम कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन झूठ बोल के ये करता, मैं ऐसा करता, ऐसा मिलेगा नहीं, वो कहे, सब इतना सारा चीज बोलने की जरूरत नहीं। तो झूठ को बिजनेस में अवॉइड किया जा सकता, ठीक है, अगर किसी का मुड़ा और उसका बिक्री कम नहीं होगी। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू। सनातन मुकुंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। डॉक्टर हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं बोल रहा हूँ, तो इसके लिए जो सत्यता का ये जो है, तो इसके लिए हमें टाइम भी ठीक करना होगा, तभी ना हम उस चीज को आगे पहले प्रिपेयर करेंगे, टाइम टेबल सेट करेंगे, तभी हम ऐसे जा सकते, मतलब देर ना हो, माने हम समय से काम कर ले। नहीं ऐसा भी नहीं कि देर नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, आप देर हो रही तो बता दो कि देर हो रही ना। सत्यता का मतलब ये नहीं कि आपको टाइम सेट करो, ये करो, आप बोल दो कि भाई प्रभु देर हो रही है मेरे को। तो जैसे कई बार मीटिंग में 10 साढ़े 10 तक कई को काम रहता है, वो पहले बोलते थे प्रभु मैं 11 बजे से पहले नहीं आ पाऊंगा, वही बोल 10 बस प्रभु पहुंच रहा हूँ, आ रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ, आ रहा हूँ, उसको बोलने से प्रभु मैं 11 बजे से आ रहा हूँ, आप चाहे तो मीटिंग स्टार्ट कर सकते। फिर उसकी मर्जी कि वो चाहे नहीं चाहे मीटिंग स्टार्ट करना या उसका वेट करना चाहेगा, उसके ऊपर। तो सत्यता मतलब अगर हम भगवान के बारे में जितना ज्यादा बोलेंगे, सुनेंगे, प्रैक्टिस, जीवा की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये जीवा, लोग सत्य रह के भी बोलते के भी जीते हैं, असत्य बोल के भी जीते हैं, जिसको जैसा फल मिलना जो उसको मिलेगा। कोई अगर सोचेगा कि देखिए असत्य बोल के आजकल के जमाने में सरवाइव किया जा सकता है, तो झूठ बोल रहा है। सरवाइव आदमी सत्य बोल के भी कर सकता है, उसने कभी सत्य ट्राई नहीं किया। अब ट्राई नहीं किया तो बोलेगा नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही आगे बढ़ाऊं, मैं तो झूठ बोल बोल के, असत्य बोल बोल के आगे बढ़ाऊं, तो वो फिर बोलेगा कि नहीं असत्य बोलने बिना काम नहीं चलता। ऐसा कई लोग बोलते हैं कि अरे आजकल तो ऐसा करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, वो ऐसे ही बढ़े आगे। लेकिन जो अगर सत्य बोल के बढ़ना चाहे तो सत्य बोल के भी बढ़ सकते हैं, कुछ नुकसान नहीं होने वाला। ये खाली टाइम में नहीं, हर चीज में सत्यता। भगवान को धर्म में सत्यता का रोल है, इसलिए धर्म को, जो व्यक्ति धर्म के अनुसार चलता है वो भगवान को प्रिय है। इसका मतलब भगवान को सत्यता प्रिय है, भगवान को सत्यता प्रिय। जब भगवान को प्रिय है तो फिर क्यों नहीं सत्य ही बोला जाए। तो उधर से कोई नुकसान होने वाला तो भगवान ठीक कर देगा, क्योंकि भगवान को तो प्रिय सत्यता। कोई बोलता नहीं असत्यता से ही काम चलता है संसार में, अरे जीना मुश्किल है आजकल, ऐसी ऐसी बात बोलते हैं, जीना मुश्किल है आज तक, तो अब बहुत झूठ बोलने मिला, काम नहीं चलता है। उनको बोलने दो चल, क्योंकि उन्होंने धर्म के बारे में जानते नहीं कि धर्म का एक पैर जो है सत्यता। ठीक है, ये भगवान को प्रसन्नता देती है सत्यता।
ये जानना जरूरी है कि बस भगवान को प्रसन्नता रहती है इसलिए हम बोलेंगे, क्योंकि धर्म का एक पैर है। तो ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति सत्य रोक नहीं सकता, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई, शुरू से प्रैक्टिस है। किसी ने बोला, रोका भी नहीं, अरे आप झूठ बोलते हैं, किसकी हिम्मत है बोल दे कि आप झूठ बोल रहे हैं, उसी टाइम झगड़ा हो जाएगा। इसलिए लोग बोलते नहीं। पहले तो माता पिता बोलते हैं झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना, शुरू से सत्य बोलना। कहाँ गया था, कितने पैसे खर्च हुए, क्या हुआ, क्या, सब पूछते थे। आजकल कोई पूछता है, बच्चे से पूछ लेंगे, डर लगता है उनको बच्चे से पूछना। लेकिन कई बाल्यकाल से ही सत्य था। दूसरे लोग जो असत्य बोल रहे हैं उनको भी ये रियलाइज करवाना चाहिए कि सत्य बोलना ही अच्छा है, क्योंकि वो अज्ञान में उनकी प्रैक्टिस हो गई। क्या करें, झूठ बोलने की प्रैक्टिस हो गई, किसी ने रोका नहीं आज तक। हाँ, नित्य रूप कृष्णदास प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे सत्यता वाले पे चल रहे थे कि हम मटेरियल वर्ल्ड में लेते हैं कि हमारा संपत्ति, हमारा धन, हमारा ऐश्वर्य, ये सब है, ये असत्य है। लेकिन प्रभु जी, जब हम स्पिरिचुअल में आते हैं, हमारे गुरु, हमारे प्रभुपाद, हमारे ये तो सत्यता में आएगा ही है। ये सत्यता में आएगा, ये सत्यता में आएगा। थैंक ठीक है, ये सत्यता में। प्रभु और एक बात, तो ये अगर जिसके जैसे मैं सत्य बोल रहा हूँ, अगर उसका भी परिणाम आ रहा है तो उसको हमें सहन करना भी, यस सहन करना सीखना चाहिए। ठीक, या तो मौन रह लो, तो कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा। अगर कहीं बचना है तो मौन रह लो, चुपचाप रह लो, उधर देखो ही मत, कोई आपसे पूछेगा ही नहीं। मौन में रहना भी, मौन रहने के भी आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, बहुत डिफिकल्ट है, मौन रह लो, अवॉइड कर लो। ठीक है, वो भी एक तरीका है। ये जब सब है धर्म के लक्षण। हाँ, दयावंती सिंह। प्रभु जी, हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोल रहे हैं प्रभु जी की आंख के सामने में अगर देख रहे हैं कि गलत हो रहा है, तब पर भी चुप रहना है। देखिए, अगर आप भक्ति में है और आपको अननेसेसरी लड़ाई झगड़े में अवॉइड करना है, क्योंकि आप अब संसार में गलत तो बहुत सारा हो रहा है, तो क्या तलवार लेके बाहर निकल जाए, पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में लेके तलवार लेके घूमेंगे, सबसे जहां जहां गलत हो रहा है वहां जाए, पशु हत्या हो रही है, ये हो रहा है, क्या करना चाहिए बताइए। आपके कंट्रोल में जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है, वहां पे चुप रह के उचित समय का भगवान से प्रार्थना करो, चुप रह के। सारे जीव में, सारे संसार में जीव हिंसा, जीव हत्या को रोक सकते हैं आप? क्या नहीं प्रभु जी, नहीं रोक सकते। क्या क्या करते हैं, चुप रहते हैं ना। हाँ प्रभु जी। तो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, इसमें चुप रहना ही बेहतर है। जी जो प्रभु, आपके नियंत्रण में है, अगर आपका बच्चा है या कोई जो आपके सुनने वाला है कि बोले कि आप झूठ मत बोलो, वहां पे बोल सकते हैं ऐसा, आप झूठ मत बोलो, असत्य मत बोलो। जी लेकिन प्रभु अपने जी, कंट्रोल में नहीं रहना नहीं है, चुप रहना ही उपाय है। जी प्रभु, ठीक है ना। आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान चुप नहीं रहेंगे। भगवान तो बोलते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम्, मैं दुष्टों का विनाश करता हूँ। भगवान की सिस्टर नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते मैं दुष्टों का विनाश करता हूँ, हम नहीं बोल सकते, जी प्रभु हम कर नहीं पाएंगे। जी, ठीक है, वहां पे चुप रहना चाहिए। जी प्रभु जी, ठीक है ना, ठीक। तो ये है, इसी के आगे हम डिस्कस करेंगे। तो कली और माया के प्रभाव के कारण व्यक्ति जो है झूठ बोलता है, और कोई व्यक्ति किस अनुपात में संसार में भ्रमित है, कोई व्यक्ति किस अनुपात में संसार में भ्रमित है, इस पर निर्भर करता है कि कितना वो माया से प्रभावित है या कितना भगवान से दूर है। और इस भ्रम के कारण हम
सारे पाप करते हैं, कि कोई हमें बोलने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई छोड़ने वाला। अगर हमको कोई बोलेगा तो हम युद्ध करेंगे, इसलिए पाप, खुले दिल से पाप करते रहे। तो इसलिए अगर कम भ्रमित रहना है तो भगवान के ज्यादा पास में जाना पड़ेगा। 10वें भागवत गीता के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, एषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये मामोप्यते। जो भगवान का प्रीतिपूर्वक भजन करता है उसको भगवान बुद्धि देते हैं। बुद्धि देंगे तो भ्रमित कम होगा। जितना ज्यादा भगवान उसको बुद्धि देंगे उतना वो कम भ्रमित होगा। तो इसलिए बेस्ट तरीका है भगवान की भक्ति। लिखा है माता जी ने, इसलिए जो लोग प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, मैं उन्हें समझ प्रदान करता हूँ, वो चीजों को समझ सके, बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे मेरे पास में आ सके। अगर भगवान बुद्धि दे देंगे तो व्यक्ति भ्रमित नहीं होगा, पूरी भगवान की बुद्धि से काम करेगा। और भ्रमित होगा तो झूठ भी बोलेगा, पाप भी करेगा, सब कुछ करेगा अगर भ्रमित होगा। इसलिए संसार में हर जीवित भ्रमित है, मोहित है, इसलिए बोला गया मोह, मोह से ग्रस्त है। इसको बोलते हैं, भ्रम को बोलते हैं मोह। शास्त्रों में मोह शब्द आता है। सारा संसार मोह से ग्रस्त है। ठीक है, तो आज इसको यहीं पे विराम देते हैं, समय हो गया है। इसके आगे का जो है हम कल की क्लास में करें। तो भक्ति धर्म छोटी छोटी चीजों से पालन होता है, छोटी छोटी चीजों से। हम सोचते क्या फर्क पड़ता है, ये 2-4 झूठ बोलती तो क्या फर्क पड़ता है। लोग तो, हम फिर एग्जाम्पल देते हैं, लोग तो सैकड़ों में बोलते हैं, हम तो 2-4 बोल दिए। भाई लोगों को तो धर्म भक्ति में जाना नहीं है, आपको तो जाना है। जिसको जाना है वो तो छोटी छोटी चीज की तरफ ध्यान देगा, जिसको नहीं जाना है वो होलसेल में बोलेगा, थोक में बोलेगा। तो उससे तुलना नहीं करना, वो तो इतना बोल देता है, उसको क्या, उसको तो आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई आज तक नहीं फर्क पड़ा, लेकिन आगे आपको क्या पता फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये समझना है कि भक्ति में, धर्म में, इसलिए हम भागवतम पढ़ रहे हैं, हम छोटी छोटी चीज की तरफ ध्यान दें। अगर हमारे मन में बैठ जाए कि ये चीज वो है गलत, तो हम हर चीज की तरफ मुंह से वाक्य बोलते समय ध्यान देंगे, सोच समझ के बोलेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण राम राम राम। हरे राम 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 अभी हरे हरे। भक्ति